नमस्कार साथियों, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा मंगल ग्रह। अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने सूर्य ग्रह को समझा था हमारी फर्स्ट वीडियो में, फिर हमने चंद्र ग्रह को समझा और आज हमारा टॉपिक रहेगा मंगल ग्रह। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई मंगल जो है वो किस चीज का कारक है। फिर हम ये समझेंगे कि मंगल जो है आपकी कुंडली में उच्च के हैं या नीच के हैं, है ना। मंगल देखो आपकी कुंडली में कहीं भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी हो 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 सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट होता है कि मंगल ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और वो कैसा असर देगा। मेनली अभी हम जो सीख रहे हैं मोटा मोटी टॉपिक, वो हम सीख रहे हैं कि ये ग्रह क्या करता है और ये ग्रह अगर उच्च का है तो क्या क्या चीजें देगा, नीच का है तो क्या क्या चीजें देगा। बाकी सामान्य पर हम आगे आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। बेसिकली अभी आप इस ग्रह को थोड़ा समझिए ये क्या है। चलो सबसे पहले बात करते हैं मंगल किन किन चीजों का कारक होता है। आप चाहें तो लिख लीजिए। पहला पॉइंट आता है मंगल देखो होता है सेनापति, तो मंगल हो गया ऊर्जा का कारक। जिनके मंगल स्ट्रांग होते हैं उनके पास बहुत स्ट्रेंथ होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, बेसिकली एनर्जी का कारक है। ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होगा जिसका मंगल बहुत अच्छा होगा। तो मंगल क्योंकि साहस का कारक है, मंगल आपकी शक्ति का कारक है। मंगल की बात करें तो मंगल को कैसे देखा जाता है कि मंगल क्या है भाई, सेनापति। जैसे सूर्य जो है वो राजा है, चंद्रमा जो है वो रानी है और मंगल जो है वो सेनापति है। तीनों ग्रह जो है वो मित्र ग्रह में आते हैं आपस में। मंगल को आप वीरता का जो है वो भी कारक कह सकते हो कि मंगल जो है वो वीरता है एक तरीके से। मंगल कैसा है, अगर खराब है तो कायर होगा व्यक्ति। मंगल गुस्सा भी है, अब सेनापति है, प्यार से तो काम चलेगा नहीं, तो मंगल जो है वो गुस्सा भी है। जिनके मंगली बच्चे होते हैं कहते हैं गुस्सा बड़ा तेज होता है उनका। मंगल खराब हो जाए या बहुत ज्यादा उग्र हो जाए तो गुस्सा बड़ा तेज हो जाएगा। मंगल गुस्सा भी है। पुलिस सेवाओं के लिए अगर कोई जाना चाहता हो, ठीक है, मान लो कि किसी को पुलिस में जाना है या सेना में जाना है ना, पुलिस में जाना है या सेना में जाना है, तो आपको ऐसे में मंगल चेक किया जाता है। बेसिकली आपका मंगल कैसा है। जो वर्दी वाली सर्विसेज होती है, यूनिफॉर्म सर्विसेज जिसको बोला जाता है ना, वहां पे भी आप जो है यूनिफॉर्म सर्विसेज में मंगल चेक करते हो। इसके बाद अगर हम बात करें भूमि की, है ना, और संपत्ति की, तो भी हम मंगल को देखते हैं। भूमि है कितनी है व्यक्ति के पास, मंगल जो होता है वो भूमि देता है, मंगल संपत्ति भी देता है। अगर किसी को इंजीनियरिंग वगैरह करनी है, तकनीकी शिक्षा की बात की जाए, तो भी ऐसे लोगों का हमें जो है मंगल चेक करना चाहिए। तकनीकी शिक्षा भी हो गई। नेक्स्ट बात करूं मशीनरी, मंगल जो होता है वो मशीनरी को भी दिखाता है आपकी, और उपकरण, मशीनरी एवं उपकरण इनका भी कारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए प्रतियोगिता। जी हाँ, मंगल जो होता है बड़ी प्रतियोगिता जितवा सकता है आपसे। मंगल जो है वो प्रतियोगिता का भी कारक है और एवं संघर्ष का भी कारक है। आप संघर्ष के बाद व्यक्ति कितना विजयी होगा ये भी दिखाता है। छोटे भाई बहन भी है मंगल आपके, है ना, वो आपके छोटे भाई बहनों को भी दिखाता है। चलो इसके बाद बात करते हैं ज्योतिष में मंगल देखो केवल गुस्से का ग्रह नहीं है, बल्कि ये क्या है, आपको ऊर्जा देगा, आपके अंदर साहस पैदा करेगा, आपके एक्शन को दिखाएगा, आपके संघर्ष को दिखाएगा। ठीक है, ये आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस का भी प्रतीक होता है, आपकी इच्छा शक्ति को बताता है, विल पावर कितनी है आपके अंदर। अगर सूर्य राजा है तो हमने कहा मंगल जो है वो सेनापति है। अब देखो अगर किसी की कुंडली में मंगल जो है वो जो है मजबूत हो जाए, मंगल जो है मकर राशि में बड़े मजबूत होते हैं। अगर 10 नंबर लिखा हुआ हो और वहां पर आपका मंगल बैठा हो, ठीक है, मान लीजिए मेरी कुंडली में यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है तो मकर राशि हो गई यहाँ, और यहीं पर मंगल है तो मंगल क्या हो गया, मंगल हो गए उच्च के, बढ़िया मंगल हो गए, मंगल मजबूत हो गए यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैंने बात करी कि अगर मेरी राशि में कहीं 4 नंबर लिखा और वहां मंगल लिखा है, तो जहां 4 नंबर लिखा है, मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ, 4 नंबर मतलब कर्क राशि, और वहां पर मंगल लिखा है तो मंगल नीच के होंगे, अपने खराब रिजल्ट्स देने वाले हैं। अब किसी की कुंडली में शुभ मंगल होगा, मजबूत मंगल होगा, अच्छी स्थिति में होगा, ऐसा उच्च का हो जाए, स्वराशि का हो जाए, मान लो जहां 10 है ना, जहां पे मंगल जो है अपने ही घर में बैठा हो, यानी कि 1 नंबर और 8 नंबर, तो जहां 8 नंबर लिखा है अगर वहां मंगल हुआ तो भी अच्छी स्थिति होगी उसकी। क्यों, क्योंकि स्वराशि का हो जाएगा। जहां 1 नंबर लिखा होगा अगर वहां मंगल बैठा है तो भी स्वराशि का हो जाएगा। तो मंगल जो है 1 नंबर या 8 नंबर भी क्या हो जाएंगे, स्वराशि के हो जाएंगे, तो वहां भी अच्छे रिजल्ट देंगे अपने। मंगल जो है 10 नंबर में तो उच्च के हो जाएंगे, वहां तो बेस्ट रिजल्ट्स देंगे अपने। मंगल अगर मित्र राशि में बैठ जाए तो भी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो अगर मंगल अच्छा है, शुभ स्थिति में मजबूत है, क्या रिजल्ट देगा, ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत जोखिम लेने वाला होगा, मतलब जोखिम लेने से उसको डर नहीं लगेगा, मेहनती होगा, कर्मठ होगा, किसी भी समस्या का सामना करने के लिए उसके अंदर क्षमता होती है। ऐसे लोगों की लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती है।
ऐसे लोग खेल कूद में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसे लोग सेना में बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना, खेल कूद में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप पुलिस की बात कर लो तो पुलिस सर्विसेज में बहुत अच्छा करेंगे, इंजीनियरिंग में अच्छा करेंगे। जिन चीजों का कारक है, जमीन जायदाद बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रॉपर्टी जिसे हम कह सकते हैं ना कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत मकान बना लिए उसने। सही निर्णय लेने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में होगी, राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले सकता है। और कठिन परिस्थितियों में भी ऐसा आदमी घबराएगा नहीं, मंगल मजबूत है तो। अक्सर ऐसे लोग आप देखोगे सेना में मिलेंगे, पुलिस में मिलेंगे, डॉक्टर, विशेषकर जो सर्जन होते हैं ना, क्योंकि वहां औजार को यूज करना है, वो सर्जन जो होंगे वो उनका मंगल मजबूत देखा जाता है। एथलीट होगा मंगल मजबूत, बिजनेस में रिस्क लेने वाला आदमी उसका भी मंगल मजबूत होगा, क्योंकि उसमें रिस्क लेने की क्षमता है। मंगल अधिक शक्तिशाली हो जाए तो, लेकिन अशुभ हो जाए, मान लीजिए कि शक्तिशाली तो मंगल है आपका, लेकिन अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई उस पर, अशुभ ग्रहों के साथ बैठ गया आके, तो व्यक्ति को बहुत क्रोधी बना देगा, झगड़ालू स्वभाव दे देगा, जल्दबाजी में निर्णय ले लेगा वो आदमी, दुर्घटनाओं, एक्सीडेंट्स की संभावना बढ़ जाती है। रिश्तों में तो फिर टकराव आता ही आता है, क्योंकि वो बहुत क्रोध कर रहा है, वो बहुत गुस्सा कर रहा है, वो सबसे लड़ रहा है, ठीक है, अहंकार को बढ़ा देता है व्यक्ति को, अब बहुत आक्रामक हो जाता है ऐसा आदमी। चलो बात करते हैं मंगल उच्च के हो गए तो ऊर्जा और अनुशासन दोनों ही स्थितियां बन जाएंगी, तो सफलता निश्चित है। अगर आपकी कुंडली में उच्च का मंगल है तो आपके सफल होने की चांसेस बहुत बढ़ गए। उच्च का मंगल केवल ताकत नहीं देता, बल्कि उस ताकत को सही दिशा में कैसे लगाना है ये दिखाता है। प्रभाव क्या रहेगा, ऐसा व्यक्ति बहुत अनुशासित होगा। अच्छे मंगल वाले की पहचान है कि अत्यंत अनुशासित होगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति पहली बात तो डिसिप्लिन दिख रहा है, लक्ष्य पर केंद्रित जिसे हम कह सकते हैं ना, उसको पता है कि उसको क्या करना है, तो वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा, उसको समझ में आ रहा है कि मुझे ये करना है, इसके लिए क्या करेगा, कठिन मेहनत करने के लिए तैयार रहेगा, यानी कि कठिन मेहनत करने वाला होगा, मेहनत करने वाला होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, पॉइंट आते हैं, बड़े प्रोजेक्ट को संभालने की क्षमता होता है ना किसी किसी में, कि आप उनको दे दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो हैंडल कर लेंगे। इसके अलावा भूमि निर्माण के कार्य, ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है, भूमि निर्माण का कार्य जो होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंजीनियरिंग में, ऐसे लोगों को बड़ी अच्छी सफलता मिलती है, मंगल बढ़िया हो तो, केंद्र में मंगल आ जाए, स्वराशि के हो जाए, उच्च के हो जाए, सेना पुलिस तो हमने बात कर ही ली, है ना। संकट में भी कई बार ऐसे लोग बहुत शांत रहकर बहुत सही निर्णय ले लेते हैं जब मंगल अच्छा होता है। मानो दो लोगों के आसपास आपस में समान प्रतिभा है, ठीक है। अब जिसका उच्च का मंगल होगा ना वो अधिक आगे निकल जाता है फिर भी, क्योंकि उसमें काम को पूरा करने का जुनून होता है। अब मंगल कर्क राशि में है तो नीच के हो गए, हमने कहा कि 4 नंबर चाहे यहाँ लिखा हो, चाहे यहाँ लिखा हो, चाहे यहाँ लिखा हो, चाहे यहाँ लिखा हो, यहाँ जहां पे भी 4 नंबर होगा, अगर मंगल बैठ गया यहाँ पर 4 नंबर है अगर, और यहाँ मंगल बैठ गया, ये सब नीच के मंगल हो गए। नीच के होंगे तो इनके प्रभाव से व्यक्ति को क्या होगा, साहस, ऊर्जा, संपत्ति, वैवाहिक जीवन सब में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग क्रोधी और चिड़चिड़े होते हैं, ऐसे लोगों में धैर्य की बहुत कमी होगी, इन्हें बात बात पर गुस्सा आता है, ऊर्जा का स्तर असंतुलित हो जाता है कहीं ना कहीं। मंगल दोष हो तो शादी में भी देरी होती है, जीवन साथी से भी विवाद हो जाते हैं, खून की कमी हो सकती है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, त्वचा के रोग हो सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ऐसे लोगों को बार बार चोट लगे ये हो जाता है, भाई बहनों के साथ झगड़े कर सकते हैं लोग, संपत्ति के विवाद हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी भी हो सकती है, इस तरह के नुकसान हो सकते हैं। करना क्या है फिर, अगर मंगल खराब है तो सबसे पहले भैया टांग पकड़ लो हनुमान जी की, ठीक है, हनुमान चालीसा आपको करना ही चाहिए, ठीक है, हनुमान चालीसा करो और रोज करो, और हो सके तो कभी कभी 101 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर बैठ जाओ और उसे करो। मंगलवार का व्रत रख सकते हैं ऐसे लोग, मंगल मजबूत होगा। मसूर की दाल का दान करो, ये बहुत अच्छा है। किस दिन करना है, मसूर की दाल जो लाल वाली आती है ना उसका दान करो, मंगलवार के दिन ही करना। कितना है वो आपकी मर्जी, 1 कटोरी करो, 1 चम्मच करो, 1 किलो करो, 10 किलो करो, लेकिन दान करो। तांबे के बर्तन में मीठी चीजों का दान करो, है ना, तांबे का बर्तन हो उसके अंदर जो है मीठी चीज को ही डाल दो, तांबे का बर्तन प्लस मीठी चीजें, ठीक है, कुछ भी मीठी चीज आप डालो, बेसन का लड्डू वगैरह डालो, ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इज मंत्र जाप करो, ठीक है, मंत्र जाप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप हनुमान जी के मंत्रों को निकालो, बीज मंत्र निकालो, या फिर ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भोमाय नमः जाप करो रोज। देखो मंगल जो है ना अग्नि तत्व का ग्रह है, मंगल के जो प्रधान लोग होते हैं ना उनमें गुस्सा तेज हो सकता है, लेकिन एनर्जी भी अच्छी होती है। आप मंगल की देखो कमजोर स्थिति कर्क राशि में होती है, हमने देख लिया, सबसे अच्छी स्थिति उसकी मकर राशि में होती है, ये भी देख लिया। अब जिनकी मेष राशि या मेष लग्न की कुंडली है वो भी मंगल प्रधान हो गए, तो ऐसे लोगों में क्या होगा, बाहरी जो है शक्ति ज्यादा होगी। वहीं अगर 8 नंबर लग्न में मंगल हो,
है ना, मतलब मंगल की राशि हो जिसे आप कह सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा, आंतरिक शक्ति ज्यादा होगी। तो मेष राशि जो दिखाती है वो आपकी बाहरी शक्ति को ज्यादा दिखाती है, ठीक है। और वहीं वृश्चिक राशि दिखाती है कि बंदा अंदर से कितना ज्यादा स्ट्रांग है। वृश्चिक जो राशि होगी वो आपको आंतरिक रूप से बहुत स्ट्रांग रखती है। मंगल और सूर्य अगर किसी व्यक्ति के दोनों इकट्ठे हैं, जबरदस्त आत्मविश्वास होगा ऐसे आदमी में, नेतृत्व की क्षमता जबरदस्त होगी ऐसे व्यक्ति की, सरकारी क्षेत्र में बहुत सफल हो सकता है, सेना में, पुलिस में, प्रशासन में उन्नति है, सम्मान बहुत मिलेगा, अधिकार बहुत मिलेगा। लेकिन अगर अशुभ प्रभाव आ गए तो क्रोध भी फिर बहुत तगड़ा होगा ऐसे अंदर, अहंकार भी बहुत हो जाएगा। अशुभ प्रभाव का मतलब अशुभ ग्रहों की दृष्टि में आ गया, कोई अशुभ ग्रह साथ में युति करके बैठ गया, तो इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सूर्य का पढ़ा, चंद्रमा को पढ़ लिया, आज मंगल को पढ़ लिया, अगले वीडियो में हम बुध ग्रह को पढ़ेंगे। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। हम स्टेप बाय स्टेप पूरा ज्योतिष जो है इस चैनल पे पढ़ेंगे और बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, कुछ नहीं। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।